चलिए आज के वीडियो में देखें क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हम लोगों को बहुपद पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि बहुपद क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले पहचानने के लिए सीखेंगे कि बहुपद क्या है ना, बहुपद क्या है। तो बहुपद समझते हैं पहले। तो एक होता है चर, ठीक है, एक होता है अचर। चर और अचर को तो लगभग सबको जानते हो कि चर क्या है और अचर क्या है, लेकिन एक बार बता देते हैं, अगर कोई शुरू से पढ़ रहा हो तो वो जब ये वीडियो को देखे तो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चर ए से लेके जेड तक का जो हमारा अल्फाबेट है ना वो चर है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या है, हमारा अल्फाबेट है। तो ए से लेके जेड तक का जो अल्फाबेट है उसको चर बोलते हैं। और संख्या को जैसे 0 1 2 3 4 ये सब जो संख्या है इसको अचर बोलते हैं। अब इसको चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मान होता है ये बदलते रहता है। चर का मान बदलता है। तो कैसे बदलता है, तो जब हम लोग मैथ बनाते हैं तब कभी x का मान 8 निकलता है, कभी x का मान 10 भी आता है, कभी x का मान पॉइंट में भी आता है, कभी x का मान भिन्न में भी आ जाता है ना। तब देखिए जब मान बदलता है ना, तब उसको हम लोग चर कहते हैं। अगर x की जगह y रहता है उसका भी तो मान बदलता है, तो जिसका मान बदलता है उसको चर कहते हैं। ठीक है, और जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे हम कहीं पे लिख देते हैं मैथ में 3, ठीक है, तो 3 का मतलब 3, हम इसको 4 नहीं मान सकते, हम इसको 5 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं, और जिसका मान बदलता है उसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो चर और अचर समझ में आ गया। अब देखिए इस दोनों के मेल से बनता है बहुपद, चर और अचर के मेल से ही बनता है बहुपद। तो एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए ये मेरा क्या है, बहुपद है। कैसे है, तो क्योंकि इसमें देखिए चर भी है और अचर भी है, तो ये क्या है, बहुपद। लेकिन बहुपद को पहचानने के लिए एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, तो वो क्या है, तो चर में। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले जो ध्यान देना वो चर पे, अचर से यहाँ पे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद में जो भी हम लोग का काम है वो सिर्फ और सिर्फ चर से है। ठीक है, तो हम लोग चर से पहचानेंगे कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए कि ये हमारा बहुपद है या नहीं, सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सब समझ में आ जाए कि कौन बहुपद और कौन बहुपद नहीं है। तो क्या पहचानना है, तो देखिए ये जो हमारा चर है ना, ये जो चर है इसका जो घात है वो कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो 0 1 2 3 ये जो हमारा संख्या है ना, मतलब 0 से जो संख्या स्टार्ट होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चर है इसका घात क्या होना चाहिए, कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा चर है इसका घात कितना है, 2 है, और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। ये जो हमारा चर है इसका घात क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है ना। तब 1 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। तब ये देखिए चर का घात पूर्ण संख्या, और जब चर का घात पूर्ण संख्या है तब वो हमारा हो जाता है बहुपद। ठीक है, अब जो जो कंडीशन में बहुपद नहीं होता उसको देख लेते हैं। ठीक है, तब देखिए अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तब वो हमारा बहुपद नहीं है। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हम रूट x ले लेते हैं। ठीक है, तो रूट x को क्या बाहर ला सकते हैं, नहीं। अगर ये मान लीजिए रूट 4 रहता तब तो हम इसको बाहर ला सकते हैं। कैसे, तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 का ये स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, है ना। तो ये तो सॉल्व होकर बाहर आ गया, है ना, लेकिन हम इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। और जब इसको बाहर नहीं कर सकते हैं तो रूट को हटाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, जब रूट हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं। अब 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बटा में है और बटा वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। तब ये हमारा क्या हो गया, ये भी मेरा ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, और ये भी बहुपद नहीं है। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये हमारा बहुपद नहीं है। अब देखिए अगर x है और इसका पावर क्या है, माइनस में है, पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या थोड़ी होता है, तब ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन होता है क्या, कि अगर ये बट्टा में रहे, ठीक है, चर अगर बट्टा में रहे तो भी ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी अगर हम ऐसे लिखते हैं x, और ये देखिए 1 है ना, ये x है। अब इस x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अभी इसका पावर क्या है, 1 है,
ठीक है। और जब भी हम किसी भी संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तब उसका जो पावर है वो अगर प्लस में है तो ऊपर जाके हो जाता है माइनस में, और अगर माइनस में है तो ऊपर जाके हो जाता है प्लस में, ठीक है। तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे और इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये जो हमारा x का पावर अभी जो प्लस में है वो x का पावर हो जाएगा माइनस में, और जब पावर माइनस में हो गया तब ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये मेरा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो किस किस कंडीशन में बहुपद नहीं होता है? जब रूट में हो, बट्टा में हो, पावर माइनस में हो, ये भी मेरा क्या है, ये भी बट्टा में हो, भाग में हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सब हमारा बहुपद नहीं होता है। इसका मतलब कुल मिला के हम क्या समझ सकते हैं कि इसका भी पावर क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो जिसका पूर्ण संख्या नहीं है पावर, वो हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि कौन हमारा बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि बहुपद कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो बहुपद में सबसे पहले एक होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। फिर होता है इसी में द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। फिर होता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं ये x लेते हैं, ठीक है, x ले लिए, इसका पावर कितना है, मान लीजिए हम 2 दे देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पावर मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब देखना कि ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि चर का जो घात है वो कोई पूर्ण संख्या है। और क्या बताए थे कि चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद होता है। लेकिन एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या होता है, तब ध्यान दीजिएगा, पद का मतलब क्या होता है, स्थान, ठीक है। तब अगर एक पद हो मतलब एक स्थान हो तो ये मेरा एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ले लेते हैं क्या, x² + 2, अब ये है, ठीक है। तो अब इसमें कितना पद है, तो एक पद ये है और एक पद ये है, और पावर भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तब ये मेरा क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी में क्या होगा, 3 पद होगा, है ना, ऐसा ऐसा। तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए, एक पद, द्विपद, ये 3, तो 3 पद हो गया। इसमें कितना स्थान है, 1 2 3, तो ये मेरा हो गया त्रिपद। इसमें कितना स्थान है, 1 2, तो ये हो गया द्विपदी, ठीक है। और ये कितना है, एक ही स्थान है, तो ये एक पदी बहुपद है। बहुपद तो है क्योंकि घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये मेरा बहुपद तो है, लेकिन एक पद में, ये 2 पद में, ये 3 पद में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें एक चीज और समझना है, क्या, एक होता है रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। फिर एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर एक होता है त्रिघात बहुपद। अब ये सब क्या होता है, ये ध्यान दिए। तो पद तो हम लोग समझ गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब समझना है कि ये क्या होता है, घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो घात मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है, पावर को हम लोग घात कहते हैं, ठीक है। तो ये रैखिक क्या होता है, तब ध्यान दीजिए, जैसे हम लिखते हैं x + 2, तो देखिए ये तो बहुपद है मेरा, ये बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, एक है ना, कुछ नहीं तो क्या है, एक है, तो ये पूर्ण संख्या यानी ये बहुपद है। लेकिन ध्यान देना है क्या, कि जिस समीकरण में, है ना, चर का जो घात है वो एक रहे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है एक, ठीक है, तो घात कितना है, एक, तो ये मेरा हो गया रैखिक बहुपद, ठीक है। अब द्विघात अच्छे से समझ में आ रहा है, द्विघात यानी घात 2 होना चाहिए। जैसे x का घात, ये देखिए 2 हो गया। अब इसको मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तब ये क्या, ये तो मेरा समीकरण हो गया। ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि x का पावर क्या है, 2 है, और ये पूर्ण संख्या, x का पावर 1, कुछ ना तो 1, और ये भी 1 होता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। तब जब पूर्ण संख्या तो ये तो मेरा बहुपद है, लेकिन कैसा, द्विघात, कैसा है, द्विघात। मैक्सिमम घात कितना है, 2, इसका 1, तो द्विघात बहुपद ये हो गया, ठीक है। अब त्रिघात में क्या रहेगा कि x का जो घात रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 3 घात रहेगा। अब देखिए त्रिघात में क्या हो गया, 3 घात रहेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया पूरा अच्छे से कि बहुपद किसको कहते हैं, कैसे पहचानते हैं
और एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है। तीन पद तो त्रिपदी, दो पद तो द्विपदी, एक पद तो एक पदी बहुपद। ठीक है, अब इसमें क्या था, तो इसमें क्या है, रैखिक बहुपद, यानी रैखिक मतलब क्या, चर का घात एक होना चाहिए। द्विघात बहुपद यानी चर का घात दो होना चाहिए। त्रिघात बहुपद यानी चर का घात तीन होना चाहिए। तो इतना समझ में आया कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, अब इसी में एक चीज और हम लोग को समझना है, वो समझने के बाद हम लोग को ये पूरा चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक बहुपद। ठीक है, तो रैखिक बहुपद मेरा कैसा रहेगा, x+2 मान लीजिए ऐसा रहेगा। ठीक है, तब देखिए चर का घात क्या है, एक है, यानी ये क्या है, रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद में क्या होगा ना कि x का जो शून्यक निकलेगा, शून्यक वो निकलेगा एक शून्यक निकलेगा। ठीक है, एक शून्यक। अब ध्यान दीजिएगा, इस शून्य क्या है, तो ये x का मान है। ठीक है, ये क्या x का मान है। तो जब रैखिक बहुपद को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का जो मान निकलेगा वो एक निकलेगा। ठीक है, तो उसको हम शून्यक भी बोल सकते हैं और मान भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जब रैखिक को सॉल्व करेंगे तो x का एक शून्यक यानी एक मान निकलेगा। अब जब ये द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे x का घात 2 हो जाएगा, 2x+4 बराबर 0, तो x का घात कितना है, 2 है, यानी ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो जब द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो x का जो शून्यक निकलेगा ये 2 शून्यक निकलेगा। कितना, 2 शून्यक निकलेगा। ठीक है, 2 शून्यक। तो जब 2 घात रहेगा तब 2 शून्यक निकलेगा, घात 1 रहेगा तो 1 शून्यक निकलेगा, यानी 1 मान और 2 मान। अब अगर मान लीजिए त्रिघात रहेगा ऐसा, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये मेरा त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात, क्योंकि चर का घात कितना है, 3 है। तो जब चर का घात 3 होगा, त्रिघात बहुपद होगा, तब जो x का मान जो निकलेगा वो 3 गो निकलेगा, यानी कितना निकलेगा, 3 शून्यक निकलेगा। ठीक है, 3 शून्यक निकलेगा मेरा। अब ध्यान देना है क्या कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि रैखिक है तो एक शून्यक, और द्विघात है तो 2 शून्यक, और त्रिघात है तो 3 शून्यक। इसी तरह कंफ्यूज नहीं होना है, कभी 4 घात भी होता है। ठीक है, तो 4 घात होता है, तो जब 4 घात होगा तो x का जो शून्यक निकलेगा वो 4 गो निकलेगा। कितना, 4 शून्यक निकलेगा x का। ठीक है, तो ध्यान देना है क्या कि अगर घात 3 रहेगा 3 शून्यक, 4 रहेगा तो 4 शून्यक, 2 रहेगा तो 2 शून्यक, और 1 रहेगा तो 1 शून्यक। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इतना तक तो समझ में आ गया कि बहुपद क्या है, एक पदी, द्विपदी, रैखिक, द्विघात किसको, ये सब द्विघात त्रिघात किसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शून्यकों की संख्या बताइए। इसमें से हम लोगों को सबका शून्यक का संख्या बताना है। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि शून्यक क्या होता है। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद रहे तो शून्यकों की संख्या 1 होती है, यानी x का मान 1 निकलता है, 1 गो निकलता है। ठीक है, और अगर द्विघात बहुपद होता है तो x का मान 2 गो निकलता है, यानी 2 शून्यक निकलता है। और उसी तरह अगर त्रिघात बहुपद हो तो x का मान 3 गो निकलता है, यानी 3 शून्यक निकलता है। अब यहाँ हम लोग को वही चीज बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा x का शून्यक निकलता है ना, x का मान। तो यहाँ भी हम लोग उसी से देखेंगे कि ये आखिर कैसे बना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये क्या है, देखिए ये जो लकीर है वो देखना है कि x को कितनी बार टच किया है। ठीक है, x को कितनी बार टच किया है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो लकीर वो x अक्ष को एक बार भी टच नहीं किया है, यानी यहाँ हम शून्यकों की संख्या क्या लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ये जो लकीर है वो x अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, ये लकीर जो वो x अक्ष को एक बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक बार टच कर रहा है। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये रैखिक बहुपद है। क्या है,
रैखिक बहुपद। कैसे? क्योंकि जब रैखिक बहुपद में क्या होता है, x का एगो मान निकलता है, एक शून्यक निकलता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक बार टच कर रहा है, यानी यहाँ x का शून्यक कैगो है, एगो है, यानी ये कैसा है, रैखिक बहुपद का ये मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ कितनी बार टच कर रहा है x को, तो 1 2 3, यहाँ तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3, शून्यकों की संख्या 3, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी बार टच कर रहा है, तो 1 2, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि x को 2 बार टच कर रहा है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखिए 2 बार टच कर रहा है यानी द्विघात बहुपद है, ये 3 बार टच कर रहा है यानी ये त्रिघात बहुपद है। x का मान कैगो है, 3 वो है, कैगो शून्यक, 3 वो है, ठीक है। तब ये मेरा त्रिघात बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है। अब आइए इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 4, ये कितनी बार टच कर रहा है, 4 बार, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है, यानी ये क्या है, चतुर्थ घात का ये हमारा बहुपद है ना। इसमें कितना होगा, 4 घात होगा, x में कितना घात होगा, 4 घात, इसीलिए तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 बार टच यानी 4 शून्यकों की संख्या। अब इस पे ध्यान देना है, इस पे क्या ध्यान देना है, तो देखिए ये हमारा क्या है कि ये सिर्फ छू के जा रहा है ना, और ये भी क्या हो रहा है, छू के जा रहा है, छू के जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ टच होके जा रहा है, तो ये कहीं एक जगह ही टच हो रहा है ना। क्योंकि अगर कटने का होता तो ये ऐसा होता लकीर, है ना, पूरा कटते हुए जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ऐसे टच होके फिर गया, फिर ये टच होके गया, यानी कहीं एक जगह कोई एक शून्यक पे ये क्या हुआ है, टच हुआ है। तो क्या शून्यक हो जाएगा इसमें, ये हो गया मेरा 1, ये भी 1 और ये 1, तो 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हमारा शून्यक का संख्या कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो हमारा ये आज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था, तो आज इतना ही देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.2, लेकिन ये जो चैप्टर है वो थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है। अभी तक तो नॉर्मल है, लेकिन अभी हम लोग जब आगे जाएंगे तो भाग देना और ये सब, मतलब भाग देने सब का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो खैर नॉर्मल है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे का वीडियो में क्या होता है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।